दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टर वन के सेल्स के आंकड़े हमारे सामने आ चुका है। किस तरह से प्रदर्शन किया इस बार, क्या सेल्स में गिरावट हुई है या फिर इस बार प्रदर्शन बेहतर हुआ है, समझने की कोशिश करेंगे। टाटा स्टील टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी है जो ब्रिटिश काल से चली आ रही है और विश्व के काफ़ी देशों में काम करती है। अब यहाँ पे टाटा पावर की बात करें, यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा पावर लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में शुरू कर चुकी है और एक माइलस्टोन अचीवमेंट कर लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की, तो यहाँ पर भी सेल्स के आंकड़े निकल कर आए ग्लोबल मार्केट से, JLR के। क्या कहते हैं आंकड़े, क्या इस आंकड़ों के बाद टाटा मोटर्स में इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्वार्टर वन बेहतर होगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम यहाँ पे RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को डिस्कस करेंगे जिसने बहुत ही शानदार बोनस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा स्टील के कारोबार की बात करें तो 161 पर क्लोजिंग थी आज, जहाँ पे 0.31% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे देखो कि टाटा स्टील ने अपने सेल के आंकड़े जारी किए। तो यहाँ पे देखिए टाटा स्टील लिमिटेड ने मंगलवार 8 जुलाई को वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी क्वार्टर वन के प्रोडक्शन डेटा जारी कर दिए। कंपनी ने भारत में 5.26 मिलियन टन क्रूड स्टील का उत्पादन दर्ज किया। यह सालाना आधार पर लगभग स्थिर रहा है। हालांकि डिलीवरी में गिरावट देखी गई है जो 3.8% घटकर 4.75 मिलियन टन के आसपास रही है। डिलीवरी में आई गिरावट का कारण है जमशेदपुर और नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की यूनिट में चल रहे मेंटेनेंस का काम। नीलांचल में संचालन फिर से शुरू हो चुका है। वही जमशेदपुर स्थित जी ब्लास्ट फर्नेस की रीलाइनिंग जुलाई 2025 के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। टाटा स्टील के ऑटोमोटिव और स्पेशल प्रोडक्ट्स वर्टिकल में 0.77 मिलियन टन की डिलीवरी की है। इसमें हाई एंड प्रोडक्ट्स की ग्रोथ 4% रही है। टाटा स्टील को कलिंग नगर की स्थित नई कॉन्टीन्यूस एलिनिंग लाइन से अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील के लिए ग्रेड अप्रूवल भी मिला है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और रिटेल सेगमेंट में कुल 1.46 मिलियन टन की डिलीवरी है, जिसमें टाटा टिस्कॉन 0.48 मिलियन का टन का डिलीवरी किया और जबकि टाटा एक्सट्रम और स्टेलियम के देखें तो 0.81% के आसपास टोटल मिलियन टन इसका प्रोडक्शन रहा है। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और प्रोजेक्ट वर्टिकल को 1.6 मिलियन टन के आसपास की डिलीवरी देखने को मिली है। इंजीनियरिंग सेगमेंट में 5% की ग्रोथ है और रेडी टू यूज सॉल्यूशन में 66% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। इस तिमाही में टाटा स्टील ने कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत का पहला कोरोजन रेजिस्टेड एयर कूल्ड बार लॉन्च किया है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर टाटा स्टील आसियाना और DGECA ने कंपनी की ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू 39% बढ़कर 1350 करोड़ तक पहुंच गई है। यूरोपीय परिचालन में टाटा स्टील नीदरलैंड ने 1.7 मिलियन टन लिक्विड स्टील का उत्पादन किया है और 1.5 मिलियन टन की डिलीवरी दर्ज की गई है। टाटा स्टील यूके में डिलीवरी 0.6 मिलियन टन रही है। वही पोर्ट टॉलीबॉट में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस परियोजना का निर्माण कार्य जुलाई से शुरू होने की संभावना है। तो आंकड़े उतने निराशाजनक नहीं है, ठीक ठाक है। अब टाटा स्टील ने इनविक ग्रुप के साथ में एक MOU साइन किया है। इस पार्टनरशिप के तहत मॉड्यूलर ब्रिज निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यह सहयोग टाटा स्टील की औद्योगिक क्षमता को बढ़ाएगा। तो टाटा स्टील ने ऑस्ट्रेलिया की इनक्विक ग्रुप के साथ में ये MOU हस्ताक्षर कर दिया। इसके तहत भारत में इनक्विक की पुरस्कार विजेता मॉड्यूल ब्रिज निर्माण तकनीक को लागू किया जाएगा। यह सहयोग टाटा स्टील की औद्योगिक क्षमता और इनक्विक की उन्नत तकनीक को जोड़ते हुए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई दिशा देगा। कंपनी के CEO और प्रबंधक TV नरेंद्र ने कहा है कि कंपनी का उद्देश्य स्मार्ट और सस्टेनेबल निर्माण समाधान देना है ताकि आधुनिक भारत की अवसंरचना आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इनविक के साथ ये सहयोग तकनीक आधारित दृष्टिकोण और सशक्त बनाएगा। इनविक ग्रुप के CEO लोगन मुला ने भी कहा कि टाटा स्टील के जो एक ग्लोबल कंपनी है उनके साथ पार्टनरशिप करके उनको गर्व हुआ है। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। आने वाले इसमें आप देखें, इससे भारत को मजबूत यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिल देगा और गुणवत्ता क्वालिटी के साथ में टाटा स्टील आने वाले में बेहतर चीज़ देने को तैयार है। अब चलते हम टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ। तो 400 पर क्लोजिंग थी आज, 0.17% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे टाटा रिन्यूएबल एनर्जी ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट कर दिया है। 45,500 रूफटॉप इंस्टॉल कर दिए 220 मेगावाट क्वार्टर वन के अंदर।
तो ये टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, इंडिया की नंबर 1 रूफटॉप सोलर कंपनी बन चुकी है और इसका जो डिलीवर रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। फाइनल 2026 में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया, इसका मार्केट शेयर सबसे ऊपर आपको दिखेगा, लीडरशिप पोजीशन दिखाई देगी। तो TPREL का जो इस समय अचीवमेंट देखें तो 45,589 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का है Q1 के दरमियान, और आप देखें जो इनका इस समय 416% का ईयर ऑन बेसिस पे इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और पिछले साल अगर देखें तो यहाँ पे 8,838 इंस्टॉलेशन की थी Q1 में 2025 में, अब वो कई गुना बढ़ चुकी है, यानी टाटा देख सकते हो कि पावर ने बेहतर किया है। तो Q1 के दरमियान देखें तो जो टोटल इंस्टॉलेशन देखिए TPREL के नेशनल वाइज तो वो 2,04,443 रूफटॉप सोलर का है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि 3.4 गीगावाट की कैपेसिटी को प्राप्त किया गया है, जो एक माइलस्टोन अचीवमेंट है और आने वाले समय में ऐसे ही टारगेट टाटा पावर पूरे करने को तैयार है, लगातार बिजली, क्योंकि सरकार का विजन है कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी पाना है 2030 तक, जिसमें टाटा पावर को लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी समय दिखाई दे रहे हैं। हर घर मुफ्त बिजली योजना का पूरा फायदा उठा रहा है टाटा पावर। ऐसे में हम कह सकते हैं कि टाटा पावर आने वाले समय कमाल कर सकता है और EV चार्जिंग का जाल बिछा रहा है कंपनी, लगातार हर जगह पे EV चार्जिंग लगा रहे हैं। तो देख सकते हो कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, अलग अलग चैनल पार्टनर के माध्यम से कंपनी काम कर रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं टाटा पावर के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब चलते हैं हम टाटा मोटर्स की तरफ। तो 692 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.59% की तेज़ी देखने को मिली। वैसे देखिए टाटा मोटर्स ने यहाँ पे देखिए ग्लोबल होलसेल के आंकड़े जारी किए, जिसमें 9% की Q1 के दरमियान गिरावट देखने को मिली है। तो ये देखिए टाटा मोटर्स का ईयर ऑन बेसिस पे 9% की डिक्लाइन है होलसेल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट जो है, जहाँ पे इन्होंने जो वॉल्यूम है इनका 2,99,664 यूनिट का रहा है, जो देख सकते हो कि ड्रॉप दिखा रहा है। कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल में भी कंपनी का सेल्स कम हुआ है। कमर्शियल व्हीकल जो होलसेल बिजनेस में अगर तो टाटा ड्यू का जो है टोटल 87,569 यूनिट का है Q1 में, जिसमें 6% की गिरावट देखने को मिले पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले। और पैसेंजर व्हीकल होलसेल मार्केट की बात करूँ, यहाँ पर आपको 10% की ड्रॉप देखने को मिलेगी, जो 1,24,809 यूनिट के आसपास रहा है। तो कुल मिला के बिजनेस में कमी आई है। JLR का जो UK बिजनेस है उसमें आप देखें तो कंपनी ने जो ग्लोबल होलसेल रहा है वो 87,286 यूनिट के आसपास रहा है और जैगुआर का 2,339 यूनिट बेचा है। लैंड रोवर की बात करें उसका 84,947 का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बिजनेस थोड़ा सा दबाव में जरूर है, लेकिन आने वाले समय स्थिति मजबूत होगी और टाटा मोटर्स कमाल कर सकता है। अब हम चलते RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ। 2,730 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.50% की गिरावट थी। तो ये देख सकते कि RIR ने बोनस शेयर देने का ऐलान कर दिया, एक शेयर के ऊपर एक शेयर कंपनी बोनस देगी। इसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है, 11 जुलाई 2025 इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो आप देखिए ये पावर सेक्टर की कंपनी जो सेमीकंडक्टर जैसे प्रोडक्ट भी बनाती है, काफ़ी शानदार यहाँ पे बोनस देने जा रही है। तो आप देख सकते हो कि वो एलिजिबल होल्डर जिनके पास शेयर है 11 जुलाई 2025 के पहले, उन सबको यहाँ पे बोनस मिल जाएगा। अब यहाँ पे कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर है, साल दर साल देखें तो कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट, तो रिवेन्यू की बात करें 2021 में 30.75 करोड़ के आसपास था, जो 2022 में बढ़ के 43.96 करोड़ तक पहुँच गया और 2023 आते थे आप देखें तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 59.43 करोड़ तक पहुँचा है। और बात करें 2024 की तो यह 68.70 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी लगातार हर साल आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, कहीं पे कोई कमी नहीं आई है। बात प्रॉफिट की करें तो उसमें भी बहुत भारी उछाल देखने को मिला है। 2021 में मात्र 1.33 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2022 में बढ़ के 2.81 करोड़ के आसपास पहुंच गया, लगभग दुगना हुआ। और 2023 की बात करें तो ये 5.97 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, यहाँ पर भी आपको दुगना होता हुआ दिखाई देगा फिर से। और 2024 की बात करें ये सीधा 7.03 करोड़ तक पहुंच गया, ज़बरदस्त जंप है। 2021 में जहाँ पे प्रॉफिट मात्र 1 करोड़ के आसपास था वो 7 करोड़ तक पहुंच गया है। ये आंकड़े उत्साहवर्धक है और कंपनी का बिजनेस शानदार है और बोनस का भी मौका मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।